बोल रहा है, बोले इतना दो 10,000 दो 20,000 10,000 दो कहा। अब 10,000 और 20,000 रुपए मांगा जा रहा सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज के लिए। छागर पटरू ये सब गला देता है, छागर पटरू ये हटो हटो, ये क्या दशा है? हम लोग पब्लिक नहीं है। अरे जाति औषध बनाने के लिए दिए बच्ची को, सुकन्या में मांग रहे, बोल जाति औषध रहेगा तो हम आपको देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो हम दिए तो बोलेंगे बोल आज देंगे काल देंगे, 6 महीना हो गया अभी तक दिया नहीं है। साल वाला लड़की मरने से कागज पत्र देते नहीं, तो आते जाते को दूसरा के लिए दिए 500 बार फार्म। कब से दिए हैं? आज हो गया 4-5 बार हो गया। कितना दिन हुआ? दिन कितना हुआ? मतलब हुआ 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना हो गया। वृद्धा पेंशन के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए, पेपर दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। तो क्या बोला जा रहा है? मैडम बोल देती कि आपको नहीं होगा, वोटर आईडी लाइए। फिर दिए वोटर आईडी कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, तो भी नहीं हो पा रहा। जोहार झारखंड, मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। फिलहाल मैं प्रखंड बरकट्ठा के प्रखंड कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं और बरकट्ठा उत्तरी के जिला परिषद सदस्य श्रीमती कुमकुम देवी भी विराजमान है, बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन पर हैं और कुछ मांग किए हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी माताएं बहनें, इतनी महिलाएं यहाँ पे क्यों आए हैं। कुछ भाई बंधु लोग भी आए, बुजुर्ग लोग भी आकर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या बात है और क्यों इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पे बैठने का नौबत आ गया है। तो हम कुछ लोग से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे जिला परिषद सदस्य जिनके लीडिंग में ये धरना चलाया जा रहा है, तो उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे कि क्या बात है, वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और आम लोगों से भी बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्या है और क्यों यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले कुमकुम देवी जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में। यहाँ पे लोग क्यों आए हुए हैं, क्यों बैठे हुए? इतने गर्मी में लोग यहाँ पे आकर के बैठे हैं, घर द्वार छोड़ करके। सभी के घरों में काम होता है, लेकिन फिर भी ये जो इतने लोग आए हुए हैं हमारी माताएं बहनें यहाँ पे सब बरकट्ठा क्षेत्र से, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? ये अंचल कार्यालय में इतना लापरवाही और इतना भ्रष्टाचार फैल गया है जिसके वजह से हम लोग को मजबूरी में बैठना पड़ा। यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे किसानों के साथ, हमारे ग्रामीण लोगों के साथ इतना मतलब ऐसा आ गया है कि लोगों को इतना दिक्कत होने लगा है कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। बच्चे फॉर्म भरते हैं, आवासीय जाति के लिए अप्लाई करते हैं, इनकम के लिए अप्लाई करते हैं, उनका इतना दिन 2-2, 3-3 महीना 4-4 महीना पेंडिंग रहता है। और स्कॉलरशिप के लिए वो लोग भरते हैं, लेकिन जाति आवासीय के चक्कर में उन लोग का बन नहीं पाता है और उन लोग को स्कॉलरशिप तक नहीं मिल पाता है। तो फिर जातीय आवासीय क्यों नहीं बन पाता है? दिक्कत कहाँ पे होता है? यहाँ अंचल कार्यालय में दिक्कत होता है। क्यों नहीं बनता है? जब फोन करिए तो यहाँ पेंडिंग है, वहाँ पेंडिंग, कर्मचारी के पास तो ये वो इस तरह का कुछ ना कुछ इरिगेशन लगा के यहाँ पेंडिंग में रहता है। मोटेशन कराने जाते हैं लोग, दाखिल कराने जाते हैं, तो उसमें भी इस तरह का दिक्कत है कि जो 2 महीना पहले कराया उसका नहीं होके 1 दिन कल वाला का हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो 2 महीना पहले डॉक्यूमेंट्स दिए उनका नहीं होता है, जो कल दिए उनका हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? यही तो इसी के खिलाफ तो हम लोग धरना दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भ्रष्टाचार। जी, बात साफ है कि जो 2 महीना से वेटिंग में उनका नहीं बन रहा है और 2 दिन से जो है उनका बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत चरितार्थ होता नजर आ रहा है। यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं आप? ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, इनके खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। सर, धरना पर बैठने से क्या परिवर्तन हो सकता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और धरना ही प्रदर्शन का मुख्य कारण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका मुख्य कारण धरना। हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। मतलब ये धरना प्रदर्शन जैसे आप अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या क्या मांग है सर, थोड़ा सा बताएं। 4 ही मांग है, जाति, आय, आवासीय और जो जमीन का दाखिल खारिज बहुत लगभग पेंडिंग पर जाता है। इससे जनता परेशान हो जाती है। तो इस प्रखंड कार्यालय के काम से, यहाँ कार्य से संतुष्ट नहीं है, वे अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या समस्या और ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? हाँ, क्या समस्या है आपको? 2 साल वाला लड़की मरने से कागज पत्र देते नहीं, तो आते जाते को उन्होंने वैल्यूएशन नहीं करते। कैसे मरी थी आपकी बेटी? 2005 से। इनकी बेटी जो आज से लगभग 2 साल पहले वज्रपात से इनका डेथ हो गया था 2021 में, और उन्हें संबंधित कागजात बनाना था जो अभी तक नहीं बना है। जब जाते तो क्या बोलते हैं आप? हो रहा नहीं, कागज नहीं है, कागजान दौड़ते हालत खराब हो गया। देखिए, एक गांव की महिला है, इनको ये ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको इतना समझ है कि
ये जो कागजात हैं वो ब्लॉक से बनेगा, यहाँ के कर्मचारी जो है, जो ऑफिसर लोग हैं वो बनाएगा, लेकिन इनको 2 साल से घुमाया जा रहा है, पता नहीं 2 साल 21 में गला देखिए 2021 से हाँ। कब तक बनेगा, कुछ बताइए। कुछ नहीं है, कुछ सुनवाई ना ना हाँ, क्या बोल रहे बताइए। वो कुछ सुनवाई ना है। 221 जब मारला है बता। हाँ 2021 में। हाँ तब कुछ नहीं सुनवाई हो। जब आज है वो काल जा, काल है वो परसों जा, यहाँ जो वहाँ जो, वहाँ कागज कर, यहाँ कागज कर, तो ये तेरी खाली ठाक ठाक राखू थी, तो काहे गरीब आदमी के काहे ठाक ठाक राखू थी से कहो। मतलब साफ है, गरीब होना एक पाप सा नजर आ रहा है इस क्षेत्र में, जो कि ये आप सामने एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये गरीब हैं, असहाय हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इतना तो जानकारी है कि ब्लॉक में काम होगा, लेकिन कैसे होगा, किनके द्वारा होगा, ये इनको ज्यादा जानकारी नहीं है। जब ये ऑफिसर के पास जाते हैं तो इनको सिर्फ और सिर्फ काम के अलावा रिजल्ट नहीं मिल पाता, और सिर्फ समय मिलता है कि कल आइए या परसों आइए। नहीं भैया, बार बार ठाकते हो, बोले आप होता या भी यहाँ या कागज ले जा, ये कागज हम फोटो यहाँ, बार बार ये बने यहाँ तक ठाकते रहते हैं। मतलब 2 साल से इनको ठगा जा रहा है। अब इस चीज से हम ये महसूस कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैसे काम हो रहा है और किस हद तक भ्रष्टाचारी आ चुका है। अब नहीं, कुछ और लोग से बात करते हैं और थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, और यहाँ की सच्चाई तो सामने लाने का हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग ये जाने, ये समझे कि यहाँ पे काम किस तरह से होता है और कैसे होता है, किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त है चारों ओर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंता देवी हुआ है। कहाँ से हैं आप? ग्राम मधुबन से आए हैं, तुलियो पंचायत का। हाँ, क्या समस्या हो रहा था ब्लॉक में आपको? मेरा समस्या यही है कि मेरा यहाँ हाथी मारने आया था 14 गो लगभग, तो 4 गो घुस गया था। उसमें मेरा घर में सारा अनाज भी खा गया था, खाने का कुछ भी नहीं बचल था, और जो बाहर में उपजाऊ किए थे वो भी खा गया था। तो हम सब लोग गए, पदाधिकारी सब लोग हौसला दिया, हौसला देते हुए मेरा नुकसान लगभग हो गया था 3 लाख इतना खर्चा हुआ था। 4 दुआरी भी तोड़ दिया था। जब हम ब्लॉक में आवेदन डालें, और जब डाले हैं आवेदन, तो उसमें भी बहुत चक्कर लिए, घूर गए, तो उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं मिला, और उसमें से 18,000 रुपया दिया है, और नुकसान मेरा हो चुका था 3 लाख तक। आंखों में आंसू साफ झलक रही है, और देख सकते हैं कि इनका लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, और पदाधिकारियों से एक आश्वासन मिला था कि पूरी मदद की जाएगी, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए आपको मिला। सिर्फ 18,000 रुपये मिले, और उसके बाद कुछ बोला गया था? फिर कुछ नहीं बोला गया उन लोग। मेरा राशन कार्ड 2015 में ऑनलाइन किए हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, अभी तक राशन नहीं मिल रहा। बस सिर्फ मेरे एक ही राशन मिल रहा है, मेरा नाम है। बस हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसे गुजारा करें आप बताइए। 2 बार हम गए सर के पास, तो वो अपने पैसे से देकर हम लोग के राशन दिए, और नहीं था राशन तो गुड़िया देवी और बिमला देवी से घर से लेकर और हम राशन गुजारा किए 10 दिन। यही सामने इन लोगों से पूछ लीजिए, ये सच है या झूठ है। देखिए 2015 से इनका राशन कार्ड की आवेदन जो है पेंडिंग में है। अब 15 से लगभग 4 से 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और भ्रष्टाचारी की हद किस सीमा को पार कर चुकी है, ये आप सामने देख सकते हैं। आप दूसरे के यहाँ से राशन लेके गुजारा किए थे? गुजारा किए, गुड़िया देवी घर से गुजारा किए और बिमला देवी भी घर से। वो दोनों में से कोई यहाँ पे हैं? हाँ है। कौन है? गुड़िया देवी है। आइए इनसे भी बात करते हैं। हाँ, क्या सच है ये आपके यहाँ से राशन लिए थे? हाँ हम दिए थे इनको चावल। और एक और कौन है? बिमला देवी। आप अभी दिए थे? हम चावल दिए थे, अपना खाए वाला काट के बोलने की चावल नहीं थे, एक पहला इसको देते हैं, एक पहला अपना नाम है। एक गरीब जो है दूसरे गरीब की मदद कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि ऐसे लोगों का काम जो जल्द से कर दे, ताकि सरकारी लाभ जो इन लोगों को समय पे मिल सके। नाम हुआ बाबा आपका? सुखदेव महतो। कहाँ से हैं आप? हाँ, क्या समस्या है आपको ये बताइए। यहाँ तो दाखिल खर्च करता है तो ना आता है। कब से आ रहे हैं? 4 महीने। 4 महीना से। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है बोले इतना दो 10,000 दो 10,000 दो। अब 10,000 और 20,000 रुपए मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज के लिए। सोच के जरा गौर से सोचे और ये समझे कि एक गरीब किसान जिनको दाखिल खारिज करना, ये 10,000 रुपए अगर यहाँ पे पदाधिकारी को देंगे, जो संबंधित पदाधिकारी उनको 10,000 रुपए देंगे, तब इनका दाखिल खारिज होगा। अगर नहीं देंगे तो दाखिल खारिज नहीं होगा। ये है हमारा भारत, ये है हमारा गांव, और ये है हमारा बरकट्ठा का ये ब्लॉक कार्यालय, जहाँ पे 2,000 रुपये आप दे भी रहे थे। इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं।
कि एक गरीब किसान से 10,000 रुपये मांगा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज करने के लिए, और जब ये 2,000 देने के लिए तैयार भी है फिर भी नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा आप देखिए और आप बताइए कि ऐसे कार्यालय में ऐसे पदाधिकारी को क्या करना चाहिए। हाँ, क्या क्या बात रखनी है आपको, अपनी बात को रखिए पहले। अब हमको घर में पूरा पानी चू रहा है, घर नहीं है, 4 गो बाल बच्चा कहाँ पे रखेंगे हम। और मेरा पति जो गाड़ी करता है तो कमाता तब खाते हैं, नहीं तो पासे रहते हैं। तो हमको पास पैसा भी नहीं है, घर पूरा टूट गया है। और जाति औषध बनाने के लिए दिए बच्ची को, सुकन्या में मांग रहे, बोल जाति औषध रहेगा तो हम आपको देंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो हम दिए तो बोलेंगे बोल आज देंगे काल देंगे, 6 महीना हो गया अभी तक दिया नहीं है। मैं पेड़ों कला से मेरे पंचायत में जितने भी सभी को वृद्धा पेंशन जो मिल रहा है वो सही से सही आदमी को नहीं मिल पाता है। एक बार आया, 2 बार, फिर अगर चेक इन करने गया तो फिर मिल पाता है। और हर किसी को जो लायक है लेने लायक उसको भी नहीं बन रहा है, उसका भी नहीं बन रहा है। अभी घूम रहा है सब आदमी, मेरे गाँव से ही घूम रहा है, उसका वृद्धा पेंशन बनवाना जरूरी है। जिनको मिल रहा है वो भी एक बार मिलता है, फिर बाद में बोलती है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा होता है, मतलब रुक जाता है। अब ये देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे लोग कितने बार ब्लॉक आएंगे, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। हाँ, जो चलने फिरने में असमर्थ है, वैसे लोगों तक का भी पेंशन जो रोका जा रहा है। क्या नाम क्या हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? केवालू से। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? लगभग 10 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से केवालू लगभग 8-10 किलोमीटर है। क्या समस्या है आपको? वही कोई वृद्धा पेंशन के लिए दिए 5-6 बार फार्म। कब से दिए हैं? आज हो गया 4-5 बार हो गया। कितना दिन हुआ? दिन कितना हुआ? मतलब हुआ 6-7 महीना हो गया। 6-7 महीना हो गया। वृद्धा पेंशन के लिए आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए, पेपर दिए हैं, सब कुछ दिए। तो क्या बोला जा रहा है? मैडम बोल देती कि आपको नहीं होगा, वोटर आईडी लाइए। फिर दिए, वोटर आईडी कार्ड दिए, आधार कार्ड दिए, तो भी नहीं हो पा रहा। इन छागर पर ऐसा गला देता है, छागर पर ऐसा हटो हटो, ये क्या दशा है। हम लोग पब्लिक नहीं है, वीडियो साहब के बोलने गए तो क्या बात है, वो ऐसे बात है। अरे क्यों नहीं काम कर दिया इसको? काम करने वाला भी करता नहीं है, न करबे करता न कराता है। इन लोग जो है सब पैसा का भूखल है, जिससे 10,000 20,000 रुपया तुरंत हो जाएगा, क्षण भर में हो जाएगा। क्यों नहीं, कौन सी के बाकी है। अब जाइए वालों के साथ में देखिए, पंचायत में जाकर के देखिए, मुखिया के पास जाते हैं वही धंधा है, इसको पास जाते हैं यही धंधा है। पैसे के भूखल है इन लोग। होश से बात करो और होश से पब्लिक को सेवा करो। सेवा पब्लिक पैसा देता है, सरकार नहीं देता है। सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। हम लोग देते हैं तो सरकार देता है पैसा। मिट्टी मुर्रम करके, और भी हम लोग का मिट्टी मुर्रम करने का काम नहीं दे मिल रहा है। जो आते हैं आपको पैर पर झुकने के लिए, कायल झुकेंगे। सबसे अच्छा है कि ब्लॉक बंद कर दिया जाए, पब्लिक कायल मरेगा फर करके। सबसे अच्छा यही रहेगा। आइए सब लोग आइए, सब एक इधर पीछे जाइए, आप लोग उधर जाइए, थोड़ा सा आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। सबसे ज्यादा दिक्कत है मोटेशन में। जाती इनकम में तो जिसका सही है, खतियान है, सही है तो कब जांच होगा तब न, तो जांच के लिए अब महीनों पेंडिंग लग जाएगा। तब मेरे पास 2 ही कर्मचारी है। जैसे भी सबसे प्राथमिकता के तौर पर उसको कीजिए ना। अब जो है अपना हल्का का ही न करेगा। नहीं तो उसको बोलिए ये कमी है, अभी लाइए। अब तो वो जिला परिषद भी, डीसी मैम के वहाँ भी, हम भी बोले, वो भी बोले कि कर्मचारी दे तब ना। 6 कर्मचारी चाहिए यहाँ, 6 हल्का में, इसमें 2 ही है। तो सर कैसे मैनेज होता है 2 कर्मचारी में से? बस जितना होता है वही होता है, और आदमी जितना रहेगा उतने ना काम होगा। इस संबंध में और ये पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है क्या? हाँ, अवगत कराया गया है। मतलब यहाँ पर जो काम नहीं हो पा रहा है, हाँ, उसमें कर्मचारी के लिए अवगत कराया गया है जी। मतलब यहाँ लोग, मतलब आदमी नहीं रहने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, जितना आदमी है उतना काम हो रहा है। क्या आज के आंदोलन के बाद सुधार इसमें हो सकता है? बिल्कुल होगा।
जितना सर एक सवाल है, अभी लोगों का एक चर्चा आया था कि दाखिल खारिज करने में 7,000 से 10,000 रुपये डिमांड किया गया यहाँ पे, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? वैसी बात कोई नहीं है। 60,000 70,000 नहीं सर, 7,000 से 10,000 रुपये तक का डिमांड किया गया है, लोगों का कहना है, जिसका प्रूफ भी सर मेरे पास है। कौन है कि किसको दे रहा है वो प्रूफ करेगा तब ना। ठीक है।